हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, क्या मार्च मंथ में अडेनियम की कटिंग कर सकते हैं? कब करनी है और कैसे करनी है? ऐसा ऐसा टाइम है मार्च मंथ का जब हम इसकी कटिंग कर सकते हैं। मैंने की है और उसका क्या रिजल्ट मिला है, ये इसी के साथ फरवरी में मैंने जो 2 अडेनियम की कटिंग की थी, उसका भी रिजल्ट मैं आज दिखाऊंगी और कौन सा कंपोज दिया था और मेरे अडेनियम में कितने ब्रांचेस आए हैं, ये भी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो लेकिन आपको ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है और इन अडेनियम से मैंने जो भी कटिंग मुझे मिली है उसको मैंने किस तरह से सेव किया है, जो मैंने हार्ड प्रूनिंग की है उसका क्या रिजल्ट आया है, ये मैं आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो आप अगर आप अडेनियम लवर्स हैं तो ये वीडियो आप पूरा देखिए। मेरे पास बहुत बड़े बड़े कोडेक्स वाले अडेनियम तो नहीं है। ये अडेनियम मैंने खुद सीड से ग्रो किए हैं, तब से लेके अब तक का एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही अलग रहा है। आपके पास भी अगर इस तरह से अडेनियम है या फिर आप अडेनियम में बिगिनर्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। अगर आप अडेनियम लवर है तो ये वीडियो तो पूरा देखना तो बनता ही है। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं दिखाती हूँ फरवरी में मैंने जो अडेनियम की हार्ड प्रूनिंग की थी उसका रिजल्ट दिखाती हूँ और उसमें कितने ब्रांचेस आए हैं। तो ये रहा रिजल्ट। ये 2 अडेनियम में फ्लावरिंग नहीं हो रही थी तो मैंने हार्ड प्रूनिंग कर दी थी। तो ये रहा रिजल्ट। बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है मुझे लगा था कि एक एक ब्रांच आ जाएगी, लेकिन 3 ब्रांचेस आई है। वैसे तो 4 आनी चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं, 3 ब्रांचेस भी काफी अच्छा रिजल्ट है। ये नेचुरल प्रोसेस है, यहाँ हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए हार्ड प्रूनिंग करनी होती है। बहुत ही सुंदर दिख रहा है और बहुत अच्छे से ये ग्रो भी कर रहा है। जितनी ज़्यादा ब्रांचेस होंगी उतने ज़्यादा फूल होंगे। इसकी हार्ड प्रूनिंग करने के बाद मैंने इसे कौन सा फर्टिलाइजर दिया है, इसके ऊपर मेरा वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं। एक बात मैं आपको नोटिस करा देती हूँ कि देखिए, इसमें जो थिक वाली ब्रांच है उसमें 2 ब्रांचेस आई है और जो पतली वाली जो ब्रांच है उसमें एक ही ब्रांच आई है। सेम सिनारियो दूसरे अडेनियम में भी ऐसा ही है। उसमें भी जो थिक वाली ब्रांच है उसमें 2 ब्रांचेस आई है और जो पतली वाली ब्रांच है उसमें एक ही ब्रांच आई है। तो आप ये ध्यान में रखें, तो आपको पहले ही पता चल जाएगा कि इसमें कितने ब्रांचेस आ जाएगी। तो इस तरह से हार्ड प्रूनिंग का रिजल्ट होता है, इसीलिए हमें हार्ड प्रूनिंग करनी होती है। तो अभी मेरे अडेनियम बढ़िया से ग्रो भी हो रहे हैं और बढ़िया दिख भी रहे हैं। चलिए चलते हैं, अब ये जो लंबे लंबे से अडेनियम है मेरे, तो इनके तरफ थोड़ा सा ध्यान देते हैं। सबसे पहले मैं बताती हूँ कि क्या मार्च में अडेनियम की हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं। तो हाँ, और कब करनी है तो आपको तो पता ही होगा कि मार्च मंथ में एक हफ्ता ऐसा आता है कि जहाँ पे मौसम थोड़ा ठंडा हो जाता है और बारिश भी होती है। तो वही टाइम मैंने कैच कर लिया और उस वक्त मैंने अपने अडेनियम की कटिंग कर ली। उस बारिश से आपको अडेनियम को बचाना भी है। तो फ्रेंड्स, मार्च एंडिंग में मैंने इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दी थी। 27 मार्च को मैंने इसकी कटिंग कर दी थी और वीडियो आपके पास अप्रैल में आ जाएगा, क्योंकि मुझे इसका रिजल्ट भी दिखाना था। क्योंकि और मैंने ये एक रिस्क लिया है और एक एक्सपेरिमेंट किया है और ये विथ रिजल्ट मुझे आपके साथ शेयर करना था। तो मेरे अडेनियम के डायरी में एक और टिप ऐड हो चुकी है। मार्च में अडेनियम की कटिंग हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिलता है। तो चलिए मैं प्लान कर लेती हूँ कि मुझे कहाँ से कटिंग करना है। और अभी मेरे अडेनियम में ये कटिंग करना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि ये बहुत ही लंबे लंबे से पतली सी ब्रांच होती जा रही है और ये अगले फरवरी तक मैं रुक गई तो ये और भी ये लंबे से हो जाएंगे और पतली सी ब्रांच हो जाएगी। तो मैंने इसके प्लान कर लिया मैंने कि मुझे कहाँ से कटिंग करना है। और ये जो एक अडेनियम है ये मैंने खरीदा हुआ है और ये डबल पेटल का है, तो इसकी फिर से मैं कटिंग नहीं कर सकती क्योंकि इसमें बर्ड्स दिख रही है मुझे। तो ये अडेनियम फिर से रह ही जाएगा, लेकिन इसकी जो दूसरी ब्रांच है उसको मैं कट कर दूंगी। तो मैं कट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये कटिंग करने के लिए मैंने इस तरह से एकदम न्यू ब्लेड ले लिया है। अगर आपके पास वो सीजर है या फिर प्रूनर है तो आप उसे सैनिटाइज कर ले, क्योंकि अडेनियम में फंगस बहुत जल्दी लग जाता है। तो इसलिए मैंने एक न्यू ब्लेड ले लिया है। एकदम शार्प कटिंग करनी है, अच्छे से प्लानिंग कर ले। तो मैंने प्लान कर लिया, मुझे मेरे सारे अडेनियम एक ही लेवल पे चाहिए। और जैसे कि मैंने शुरू में बताया है कि थिक ब्रांचेस पे कट लगाइए, क्योंकि मैंने शुरू में ही दिखाया है कि थिक ब्रांचेस पे 2 नई ब्रांचेस आने के चांसेस हैं। मुझे लगता है कि ये अडेनियम का ये ग्रोइंग सीजन है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो इसलिए मैंने थोड़ा रिस्क लिया और मैंने कटिंग कर दी है। और कटिंग करने के बाद मैंने इसे गोट मैन्योर दे दिया है। वो वीडियो शूट ही नहीं हुआ। वो वीडियो मैं जब शूट कर रही थी तो वो कैमरा ऑन करना मैं भूल गई, तो वो शूट ही नहीं हुआ। उसके लिए सॉरी फ्रेंड्स। तो मैं बता दूं कि मैंने इसे गोट मैन्योर के 2-2 चम्मच मैंने दे दिया है दोनों ही प्लांट में। और ये देखिए, इतनी सारी कटिंग मुझे मिल गई है। और जो लंबी सी ब्रांच है उसमें भी मुझे 2 कटिंग तो मुझे मिल ही जाएगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, तो मेरी कटिंग हो चुकी है और जो लंबी सी ब्रांच थी उस कटिंग से भी मुझे और एक कटिंग मिल चुकी है। तो इस तरह से मैंने कटिंग कर ली है और इन कटिंग को सेव करने का भी एक खास तरीका होता है। इस तरह से जितने भी अडेनियम के कट पोर्शन है वहाँ पे आपको फंगीसाइड लगाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, तो ये लगाना ही लगाना है। अगर आपके पास फंगीसाइड नहीं है तो आप हल्दी भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए, ये अडेनियम में कुछ रूट्स बाहर के साइड में थे तो उसे भी मैंने कट कर दिया है और वहां पर मैंने फंगीसाइड लगा दिया है।
कटिंग को भी मैंने फंगीसाइड लगा दिया है। एक और इम्पोर्टेंट स्टेप है इस कटिंग के लिए, इस तरह से एज इट इज नहीं लगा सकते, इसको आपको सुखाना भी होगा। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है, फंगीसाइड लगाना और इसे सुखाना इस कटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसका थंब रूल है, इसको सुखाने के बाद ही आप इसे लगा सकते हैं। तो ये देखिए, इसे इसका जो कट पोर्शन है वो इस तरह से सूख चुका है। ये कटिंग सूखने के लिए मुझे एक ही दिन लगा है, क्योंकि मेरी कटिंग बहुत ही पतली सी है। अगर आपकी कटिंग ठीक हो तो हो सकता है कि आपको 2 या 3 दिन भी लग सकता है। शेडी एरिया में थोड़ा सुखाना है, तो इस तरह का जो कट पोर्शन है इस तरह से सिकुड़ जाना चाहिए, उसी के बाद इसे लगा सकते हैं। तो अडेनियम की कटिंग आपको सैंड और कोकोपीट में लगानी है, तो इस सॉइल मिक्स में आपको ये कटिंग लगानी है। तो इसका रेशो मैंने लिया है, एक पार्ट सैंड लिया है तो हाफ पार्ट मैंने कोकोपीट लिया है, और उसमें थोड़ा सा फंगीसाइड भी मिला दिया है। तो इस तरह के सॉइल मिक्स में मैंने ये कटिंग लगा दी है। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस इसको इस तरह से सैंड में प्लेस कर देना है। सारी कटिंग मैंने एक ही पॉट में लगा दी है, ताकि मुझे इसे संभालने में आसानी हो जाए। जगह जगह पे इसमें नोड एरिया तो काफी है, तो 1-1.5 इंच तक तो मैंने सैंड में मैंने इसे दबा दिया है। और अब मैं इसे देने वाली हूँ फंगीसाइड का पानी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे फंगीसाइड वाला पानी शुरू में देना है, और इसके बाद इसे रख देना है एक शेडी एरिया में, और इसे टाइम टू टाइम पानी भी देना है। बीच में इसमें फंगीसाइड का पानी भी देना है, ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, और इसकी केयर करनी है। 1-1.5 महीने तक मैं इसे शेडी एरिया में ही रखूंगी। उसके बाद मैं इसे सेमी शेड एरिया में रखूंगी। सुबह की या शाम की जाती हुई धूप जो है 1-1.5 घंटे की, वो इसे मिले, ताकि ये रूट अच्छे से डेवलप कर पाए। तो इस तरह से मैं इसकी केयर करूंगी, इसके अपडेट मैं देती रहूंगी। ये कटिंग जो है, ये मार्च में जो मैंने अडेनियम कट किया है, ये उसकी कटिंग है। ये बहुत अच्छे से अब मैंने सेव कर ली है। तो चलिए अब मैं आपको दिखा देती हूँ इन कटिंग के जो मदर प्लांट है उनका रिजल्ट, जो मार्च में 27 मार्च को जो मैंने कटिंग की थी। तो फ्रेंड्स, ये रहा रिजल्ट। ये जो मैंने 27 मार्च को इसकी कटिंग कर दी थी, ये दोनों अडेनियम की, और ये आज की डेट है 9 अप्रैल को मैंने ये वीडियो शूट किया है, और 9 अप्रैल में इसका रिजल्ट इस तरह से है। वीडियो आपके पास 10 अप्रैल को आ जाएगा, लेकिन ये देखिए रिजल्ट 15 ही दिन में मुझे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है। जो मुझे एक्सपेक्टेड था कि इसमें 2-2 ब्रांचेस तो आनी ही चाहिए। तो चलिए, इसमें भी वैसे तो 3 ब्रांच आई है, लेकिन एक ब्रांच इसमें बिल्कुल कोडेक्स के ऊपर आई है। किस तरह से वो उसका ग्रोथ होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि मैं उसे रखूंगी या नहीं रखूंगी। लेकिन ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है मुझे। जब मैंने इसकी कटिंग की थी तो मैंने 3-4 दिन इसे शेडी एरिया में रखा था पूरी तरह से, और उसके बाद मैंने इसे सेमी शेडी एरिया में रखा, जहाँ पे इसे जो जाती हुई धूप होती है 2 घंटे की, वो इसे मिल रही थी। 4 बजे के बाद जो धूप आती है वो इसे मिल रही थी, जिसकी वजह से इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। और वैसे भी मैंने इसे रूट से तो नहीं निकाला, मैंने इसे रिपोर्टिंग तो नहीं की है, तो इस वजह से ये प्लांट्स तो बिल्कुल मजबूत है ये। और ये जो डबल पेटल वाला है उसकी भी ब्रांच कट कर दी थी मैंने, उसमें भी बहुत अच्छी ग्रोथ दिख रही है, उसमें एक ही ब्रांच आई है। और ये जो दूसरा अडेनियम है, इसमें भी देखिए दोनों ब्रांच में 2-2 ब्रांच निकलती हुई दिख रही है। तो पता नहीं आपको दिख रही है कि नहीं, बहुत ही बारीक सी है। थोड़ी और ये ब्रांच बड़ी हो जाएंगी तो मैं किसी शॉर्ट वीडियो में आपको इसका पूरा रिजल्ट दिखा दूंगी। लेकिन अभी भी मुझे ये दिखाना था आपको कि दोनों ही अडेनियम में 2-2 ब्रांचेस आई है, और ये इसमें जो 2 ब्रांचेस है उसमें भी 4 ब्रांचेस हो जाएगी। और ये जो सिंगल वाला जो अडेनियम है, इसमें भी 2 ब्रांचेस आ चुकी हैं। तो चलो, मेरे अडेनियम धीरे धीरे बुशी भी होने लगे हैं, बड़े भी होने लगे हैं, और मैच्योर तो हो ही गए हैं, फ्लावरिंग भी कर रहे हैं, और बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है मेरा अडेनियम के बारे में। वैसे मैं अडेनियम में एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने सीड से ही ग्रो किए हुए अडेनियम है, और तो मेरा एक्सपीरियंस कुछ अलग ही है। तो भी मेरा एक्सपीरियंस है वो मैंने अपने वीडियोज में शेयर किया है। इसके पहले की वीडियो भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है, पिछले साल के उसके पहले के भी वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। तो जो सीडलिंग से लेके यहाँ तक का जो सफर है वो मेरे हर एक वीडियो में आपको दिखाई भी देगा कि मैंने क्या क्या किया था, अडेनियम में क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए थे, तो वो आपको देख सकते हैं। अडेनियम के एक्सपर्ट होते हैं, उनके पास बहुत बड़े बड़े अडेनियम है, जो 5-8-10 साल पुराने अडेनियम है, बड़े बड़े। वैसे तो मेरे घर में नहीं है इतने बड़े कोडेक्स वाले अडेनियम, होने के लिए मुझे काफी टाइम लगने वाला है वैसे, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे एक्सपीरियंस भी वैसे ही मिलेगा जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो अगर इस तरह के धीरे धीरे मेरे अडेनियम भी बड़े होते जा रहे हैं, और बढ़ भी रहे हैं, और कोडेक्स भी बहुत अच्छे खासे हैं। तो ये देखिए, अगर हार्ड प्रूनिंग आपने नहीं की तो क्या हाल होता है, तो मैं दिखा देती हूँ। ये मेरा खरीदा हुआ डबल पेटल का अडेनियम है, और इसमें मैं हार्ड प्रूनिंग नहीं कर पाई क्योंकि इसमें बर्ड्स थे। ये देखिए, फाइनली ये बर्ड्स खिल चुके हैं। तो ये देखिए, अगर आपने हार्ड प्रूनिंग नहीं की तो इस तरह से अडेनियम की ब्रांच इस तरह से पतली सी होती जाती है, और फिर इस तरह से झुक जाती है। जब इसमें फ्लावरिंग होती है तो इस तरह से झुक जाती है, और दिखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिखती। फूल देखिए कितने सुंदर खिले हैं, और बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग हो रही है। बाकी सारे अडेनियम में तो मैंने कटिंग कर दी है,
कटिंग कर दी है। तो ये बस ये एक अडेनियम बचा है, अब इसी की फ्लावरिंग मैं एंजॉय कर सकती हूँ। लेकिन कोई बात नहीं है, अगले साल तो मेरे घर में भर भर के अडेनियम के फ्लावर होंगे ही होंगे। तो ये सब जानकारी अगर आपको चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। आज की इन्फॉर्मेशन अगर पसंद आया है तो एक लाइक तो बनता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।